नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम कृष्णा है। नीलम कृष्णा चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। पीसीओडी, पीसीओएस। आपने हर एक दूसरी महिला से ये चीज़ सुनी है ना कि हाँ, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, मेरा पीरियड स्किप हो गया है, इस महीने मेरे को पीरियड सिर्फ 2 दिन आए। आपने हर एक दूसरी महिला से ये बातें सुनी है। कहीं आपको तो नहीं ये प्रॉब्लम है? ये टॉपिक आज का इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करूँगी कि भले ही आपने मेरे बाकी के टॉपिक ना देखे हों, लेकिन आज के इस टॉपिक को हर एक महिला ज़रूर देखे। हर एक फीमेल के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि केवल इसका नाम पीसीओडी है, लेकिन इस मायने से ना देखकर अगर उनको इस पूरे टॉपिक में जो भी मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ और उनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम से अगर वो जूझ रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर हो जाइए। ये टॉपिक आपके लिए डेफिनेटली है और आपको सच में जानना चाहिए कि आखिर ये पीसीओडी पीसीओएस है क्या। भला जान लेते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस है क्या। पिछले टॉपिक में एक बहुत मैंने डिटेल में एक बात बताई थी कि 2 ओवरी होती हैं, उनमें फॉलिकल्स होते हैं, हर एक फॉलिकल में हमारा एक अंडा होता है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। बस ये उसी को लेकर उसी में क्या प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पीसीओडी हो जाता है। देखिए, समझते हैं ध्यान से कि है क्या पीसीओडी। पीसीओडी का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ठीक है, अब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता क्या है, शुरू से समझते हैं। हालांकि ये चीज़ मैं पीछे वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, एक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, हमारी यूट्रस के 2 ओवरी होती हैं, हमारी यूट्रस से जुड़ी हुई 2 ओवरी हैं। हर एक ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। हर एक फॉलिकल में एक टिनी बहुत छोटे छोटे अंडे समाये होते हैं। अब हमारी यानी कि पीरियड्स के दौरान जैसे जैसे पीरियड्स की डेट नज़दीक आती है, इन फॉलिकल्स में ढेर सारी जो फॉलिकल्स हैं जो इमेच्योर हैं, पीरियड की डेट जैसी नज़दीक आती है ये फॉलिकल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बढ़ने के पीछे कारण क्या होता है? हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो वो 2 हार्मोन रिलीज़ करना शुरू करती है, जिसको मैंने पहले भी बताया, एफएसएच और एलएच, यानी कि आपका फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। ठीक है, एलएच है ल्यूटिनाइन हार्मोन। यानी कि ये दोनों हार्मोन को जब रिलीज़ करती है तो ये दोनों हार्मोन के कारण ही हमारी ओवरी में जैसे पीरियड्स की जैसे जैसे डेट नज़दीक आती है ये हार्मोन इन फॉलिकल्स को बहुत बड़ा करना शुरू कर देते हैं। पीरियड के जैसे बीच में यानी पीरियड के एकदम मिड में, या फिर बात करें पीरियड के 8वें 9वें दिन पर, पीरियड्स के होते हुए पीरियड के 8वें 9वें दिन पर हमारा ये फॉलिकल बहुत मैच्योर हो जाता है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारा यही एकमात्र फॉलिकल है जो बाकी फॉलिकल से बाहर निकल के आता है बहुत ज़्यादा मैच्योर होके, और इसी को हम डोमिनेट फॉलिकल या फिर लीडर फॉलिकल भी कहते हैं। इस फॉलिकल से पीरियड्स के 14वें दिन हमारा एक अंडा रिलीज़ होता है। वो अंडा ही ये प्रोसेस हमारी ओवुलेशन कहलाती है। वही अंडा आपका जो फॉलिपिन ट्यूब कैप्चर कर लेती है। अंडा कुछ दिन तक वहाँ रहता है। अगर स्पर्म से मीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होकर हमारा इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह की प्रोसेस नहीं हुई, स्पर्म मीट नहीं हुआ, तो यही अगर स्पर्म से मीट हो जाता है, समझिएगा ज़रा, यही अंडा अगर स्पर्म से मीट हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होकर इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। अगर ये अंडा अगर इस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यही अंडा पीरियड्स करना शुरू कर देता है, मतलब आपका यूट्रस में जाकर पीरियड्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी यूट्रस की लाइनिंग में जाकर ये पीरियड्स की फॉर्म में निकल जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अब इस प्रक्रिया, ये तो प्रक्रिया सही चल रही है, अब पीसीओडी कहाँ से आ जाता है। देखिए, ये जो ओवरी है, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं
जो हमारा बढ़ना शुरू होते हैं, किनकी मदद से, हार्मोन्स की हेल्प से, जो ब्रेन से जो रिलीज होते हैं हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करती है, उन हार्मोन की वजह से ये जो फॉलिकल बढ़ते हैं। अब होता क्या है, पीसीओडी और पीसीओएस ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि ब्रेन ने ये एफएसएच और एलएच हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होना शुरू हो गए और दोनों सारे फॉलिकल्स को ये मिलना शुरू हो गए और सारे फॉलिकल्स आपस में इन हार्मोन्स की हेल्प से खूब बढ़ना शुरू हो गए। इनमें से कोई एक भी ऐसा हार्मोन नहीं है जो डोमिनेट हार्मोन बन पाए, जो हार्मोन डोमिनेट बनकर, यानी कि जो हार्मोन आपका ओव्यूलेशन क्रिएट करे, कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं बन पाया। इनमें से जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो ब्रेन से जो हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हुए, वो फॉलिकल्स तक पहुंचते हैं और वो उन्हें बड़ा करते हैं। अब पीसीओडी और पीसीओएस की कंडीशन में होता क्या है कि ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज़ हुए, वो हार्मोन इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं कि हर एक फॉलिकल बड़ा होने लगता है, हर एक फॉलिकल मैच्योर होने की कोशिश करता है। अब उनमें से यही डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सा हार्मोन डोमिनेट हार्मोन बने, यानी कि सारी भी फॉलिकल्स में से किसी भी फॉलिकल का ओव्यूलेशन के लिए सिलेक्शन, यानी डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बस यही बात सोचने वाली है, ये बात नोटेबल है कि फॉलिकल तो मैच्योर हो गए, सभी फॉलिकल मैच्योर हो गए, लेकिन सभी मैच्योर होने के बावजूद भी कोई फॉलिकल डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पाया, सब मैच्योर होने के बावजूद भी। अब देखिए होता क्या है, हमारी अगर साइकिल हमारी बिल्कुल ठीक है, हमें पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि फॉलिकल हार्मोन्स रिलीज हुए, फॉलिकल बढ़ना शुरू हुए, उनमें से किसी एक फॉलिकल का सिलेक्शन हुआ डोमिनेट फॉलिकल का, यानी कि लीडर फॉलिकल जो बन गया वही हमारा ओव्यूलेशन करना स्टार्ट कर, उसी ने ओव्यूलेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी हर महीने बहुत ही प्रॉपर चलती है, हर मंथ में ये प्रोसीजर होना शुरू होता है। अब इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है कि क्योंकि किसी डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, अब अंडा रिलीज हुआ ही नहीं किसी, क्योंकि डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो अंडा कौन रिलीज करेगा? हर कोई फॉलिकल अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उनमें से कोई एक भी आगे बढ़ ही नहीं पाया। बहुत सारे नंबर ऑफ फॉलिकल्स बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, लेकिन सिलेक्शन ओव्यूलेशन के लिए किसी का नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में हमारा ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। और ध्यान देने वाली बात है, हर एक फीमेल के लिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि हर महीने आपको पीरियड्स नहीं आ रहा है, आपको पीरियड्स सपोज आपकी डेट 5 थी और आपको पीरियड अगले महीने 5 तारीख को, चलिए 5 तारीख को ना सही 10 तारीख को या 15 तारीख को भी नहीं आया, इतना डिले हो गया, तो सच में ये बात सोचनीय है। आपको इस बात में अवेयर रहना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह हुई कि मेरे पीरियड स्किप हो गए। तो एक वजह आपकी यही है कि आपका ये साइकिल आपकी गड़बड़ा गई है, आपको पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स, आपको उनमें से एक सिम्टम्स ये भी है। तो अब मान लीजिए कि इस तरीके का ये जो भी सिलेक्शन जो नहीं हुआ हमारा डोमिनेट फॉलिकल का, इस कंडीशन में हमारी को ओव्यूलेशन नहीं होगा, पीरियड्स नहीं आएंगे। किसी महिला को ये प्रॉब्लम 3 से 4 साल तक रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हर महिला पीरियड्स को तो बड़े नेग्लेक्ट वे में देखती है ना, कि ठीक है यार बला टली। मैंने देखा है, इवन मैं देखा नहीं, मैं खुद का मेरे खुद के आसपास के सराउंडिंग में मैं बता रही हूँ, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, पीरियड्स को लेकर लोगों का इतना कि पीरियड्स अगर नहीं हो रहा है, डिले हो गया है, तो वो बहुत ही टेक इट ईजी लेती हैं कि ठीक है यार डिले हो गया या फिर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। तो हर एक महिला से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा समझिए कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। इसलिए पहले, यानी कि इनिशियल स्टेज में ही इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें।
मैंने देखा है कि अब पीरियड्स नहीं हुआ, अब इस कंडीशन में देखिए ये प्रॉब्लम कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब पीरियड्स नहीं होते, आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं है, बहुत बैलेंस, ये बॉडी बहुत सुपर बॉडी है। अब इस बॉडी में हर चीज़ बड़ी बैलेंस तरीके से है, हर एक चीज़ एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। एक भी चीज़ गड़बड़ाई तो बाकी सारी चीज़ें धराशायी। जो फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दो जो हार्मोन हैं वो जब रिलीज़ होते हैं तो ये फॉलिकल हमारे डेवलप होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं। और ये जो हार्मोन इनको हेल्प करते हैं, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज़ करती है हार्मोन, उनका नाम है LH और आपका FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। यही हार्मोन मददगार होते हैं हर एक फॉलिकल को मैच्योर बनाने में। अब PCOD और PCOS के कंडीशन में होता क्या है कि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हाइपर यानी बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में रिलीज़ होना शुरू होते हैं। इससे दोनों ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, हर एक फॉलिकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैच्योर होने की कोशिश करता है। इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि हर एक फॉलिकल मैच्योर तो होता है, लेकिन चाहे वो लेफ्ट ओवरी की बात हो या राइट ओवरी की बात हो, उनमें से किसी भी ओवरी से सिलेक्शन डोमिनेट फॉलिकल का नहीं हो पाता है। मतलब कि हमारा लीडर फॉलिकल यानी कि दोनों ओवरी में से किसी भी एक का भी ओवुलेशन के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी भी फॉलिकल का। अब उस कंडीशन में आपके जितने भी फॉलिकल हैं मैच्योर तो हुए, लेकिन किसी भी फॉलिकल में डोमिनेट फॉलिकल यानी कि लीडर फॉलिकल बनकर आगे आकर ओवुलेशन नहीं किया। अब जब ओवुलेशन नहीं करेगा तो हमारी पीरियड्स नहीं आएंगे, हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में होता क्या है, बाकी जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं, भाई नॉर्मल अगर PCOD आपको नहीं है तो दोनों ओवरी में से कोई एक फॉलिकल डोमिनेट फॉलिकल बन के आपका एग रिलीज करेगा, ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, बाकी सारे फॉलिकल मैच्योर होकर बैठे हुए हैं ओवरी में, और क्या होता है कि डिस्ट्रॉय नहीं होते ये, कोई एक भी फॉलिकल पहले क्या होता है कि जब हमारे को PCOD या PCOS की प्रॉब्लम नहीं है, डोमिनेट फॉलिकल आया, उसने आपका एग रिलीज किया, ओवुलेशन हो गया, और बाकी सारे फॉलिकल जो मैच्योर हुए थे वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन PCOD और PCOS की कंडीशन में आप अंदाज़ा लगाएंगे कि फॉलिकल मैच्योर तो बहुत मैच्योर हुए फॉलिकल, सारे फॉलिकल मैच्योर हुए, लेकिन किसी का भी तो एक डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी ने भी डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन ना होने की वजह से हमारा ओवुलेशन नहीं हुआ, इस वजह से हमारे इरेगुलर पीरियड हो गए। और दूसरा, बाकी के जितने भी फॉलिकल हैं ना ये जो मैच्योर हुए हैं, वो उसी कंडीशन में रहते हैं ओवरी के अंदर सिस्ट बनकर, इसीलिए हम इसे सिस्ट कह रहे हैं। ये थैलीनुमा जो फॉलिकल है, लिक्विड से भरे हुए जो फॉलिकल हैं, हर एक फॉलिकल ढेर सारे आपके फॉलिकल ओवरी में भरे हुए हैं, नंबर ऑफ फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल आपके भरे हुए हैं। इन्हीं को फॉलिकल को, ये लिक्विड आपके फॉलिकल्स जो हैं, जब मैच्योर तो हो गए लेकिन इनका ये डिस्ट्रॉय नहीं हुए, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो ये रहेंगे कहाँ, रहेंगे तो ओवरी में ही ना, क्योंकि वही उनका रहने का जगह है। इनको अगर सारी चीज़ें बैलेंस में होती तो ये उनका सिलेक्शन, किसी एक डोमिनेट फॉलिकल का सिलेक्शन हो जाता और बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते। होने वाला तो ये था ना, बट हुआ नहीं ऐसा। ठीक है, तो इस वजह से इसी को हम ढेर सारे ओवरी में जब सिस्ट हो जाते हैं, सिस्ट का मतलब यही है कि ये मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुए, जिनको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। बस इसीलिए पूरी ओवरी, अगर आप अल्ट्रासाउंड से जब डॉक्टर देखती हैं तो दोनों ओवरी में ये जो फॉलिकल्स हैं आपको बड़े मोटे मोटे, बहुत ओवरी नॉर्मल साइज से बहुत बड़ी साइज की दिखती है अल्ट्रासाउंड में। अगर किसी को भी PCOD या PCOS है, दोनों ओवरी में बहुत नॉर्मल जो साइज होता है ओवरी का, अगर ये फॉलिकल्स हैं मैच्योर किए हुए, तो आपका ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटी में मैच्योर फॉलिकल्स हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। बस यही फॉलिकल बहुत प्रॉब्लम करते हैं। डोमिनेट फॉलिकल का आप एक तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ, आपका
इरेगुलर पीरियड्स हो गया। अब इस कंडीशन में जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए तो आपको क्या लगता है कि इन हार्मोन से सिर्फ यही प्रॉब्लम आई? इस हार्मोन से हमें बाकी सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, महिलाओं में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि एक बैलेंस तरीके से सिक्रीट होता है, लेकिन जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है, तब ये हार्मोन बहुत हाई लेवल में सिक्रीट करना शुरू हो जाता है, यानी एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसी तरीके से महिला में एक और हार्मोन होता है, हर एक फीमेल के अंदर ये हार्मोन होता है जिसको मेल हार्मोन भी कहते हैं। इसका सिलेक्शन या फिर ये कहें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली क्वांटिटी में ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब मेल हार्मोन है तो ऑब्वियस सी बात है, मेल हार्मोन क्या करेगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगा तो मेल की जैसे सिम्टम्स देगा। इसीलिए आपने देखा होगा हर एक महिला के छिन के नीचे आपने देखा होगा कि छिन के नीचे बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं, अपर एरिया में बहुत डार्कर कलर के हेयर आ रहे हैं, और भी बहुत से ये जो हमारे हैंड में नॉर्मल हेयर तो होते ही हैं। हाँ, वैसे तो नॉर्मल हेयर हमारी पूरी बॉडी में ही होते हैं, लेकिन अगर हमारा मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तब ये हेयर एक डार्कर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मोटे मोटे और बहुत डार्कर आने लगते हैं, जो बिल्कुल मेल की तरह मेल के जैसे होते हैं, उस तरीके से फीलिंग आती है। हमें ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी फीमेल हैं जिनको इस तरीके का कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, ना हेयर निकलेंगे, ना ही उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिजिकल अपीयरेंस में उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो वो पीरियड्स इरेगुलर उनके डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो अवेयर नहीं होंगी। उनको लग रहा है कि पीरियड्स को वो बहुत लाइटली ले रही हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी नहीं आया तो अगले से नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, बहुत लाइटली लेती हैं। और क्योंकि फिजिकल में कुछ इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो वो उसे क्योर करने का भी बिल्कुल नहीं सोचती हैं। तो इसीलिए हर एक फीमेल के अंदर पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत से सिम्टम्स हैं, उनमें से किसी एक भी सिम्टम्स आपको अगर नज़र आता है, अगर कोई एक भी अगर निशानी आपको नज़र आ रही है तो आप अवेयर हो जाएं। ठीक है, अभी बात हो गई हमारी हार्मोन डिस्टर्ब होने की। अब देखिए, अब हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, पूरी बॉडी में एक और हार्मोन होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन, वो भी इरेगुलर हो जाता है। इंसुलिन जब आपका बहुत गड़बड़ हो जाता है इंसुलिन, तो उस वक्त महिलाओं में डायबिटिक 2 की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। भाई क्या होता है कि इंसुलिन का काम क्या है कि शुगर को रेगुलेट करना। ठीक है, उस वक्त क्या करता है कि वो पैनक्रिया राइट डायरेक्शन में शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो उस केस में कि महिला को बार बार टॉयलेट आएगा, है ना, बार बार उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि उसको बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा है उसका, ये डायबिटिक 2 के सिम्टम्स हैं। अवेयर हो जाएं, सतर्क हो जाएं। अब कुछ महिलाओं में आप नोटिस करेंगे कि बात पे बहुत इमोशनल साइड उनका बहुत वीक हो जाता है। जैसे बात पे वो रोने लग जाती हैं, कोई मूवी उन्होंने देखी वो रोने लग जाती हैं, और छोटी छोटी बातों में उन्हें गुस्सा आ जाता है। उनके मूड बेसिकली उनके क्या होता है, मूड स्विंग होते हैं। तो ये भी पीसीओडी का एक सिम्टम्स है। बहुत सी महिलाओं में क्या होता है कि कुछ महिलाएं डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इनमें से अगर किसी को भी सच में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सच में गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करें। ये आपको लग रहा है कि पीसीओडी पीसीओएस अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या इसको क्योर करना बहुत आसान है? ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है इसको क्योर करना, लेकिन मेरा बिलीव कीजिए इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। और इसको क्योर करने के लिए आपको ये नहीं कि बस आपको आज डायग्नोज हो गया कि आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है और आपने अगले दिन इसको रिजॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जैसा कि डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो गया, इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं है कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाए।
लेकिन मेरा विश्वास मानिए, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो मन की शक्ति से दूर नहीं की जा सकती। आप बिलीव करिए कि हाँ, अगर आपको ये चीज़ें हैं और आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि ये चीज़ें मैं 100% रिजॉल्व करूँगी, 100% इनको क्योर करूँगी। बस आपका एक होता है ना, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है बस, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल को जब चेंज करेंगे ना आप, ये बीमारी क्या, दुनिया की कोई भी बीमारी छू मंतर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि पीसीओडी करते किन किन महिलाओं को होती है। आजकल पीसीओडी छोटी छोटी जो टीनेज गर्ल हैं उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली हो रही है। और अगर मैं बात करूँ, ये ज़्यादातर अगर शादी के बाद, बहुत सी महिलाओं को ये शादी के बाद हो जाती है। बहुत सी महिलाओं को ये जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है जो कि नज़रअंदाज हमेशा करती हैं वो। और कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम 40 ईयर यानी कि 40 की उम्र के बाद होना शुरू हो जाती है। और उस उम्र में ये प्रॉब्लम जब होती है तो इसको क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। तो ये सब बात हो गई हमारी पीसीओडी की। पीसीओडी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये हो जाती है कि हमारा एक वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा वेट बढ़ जाता है। और ज़्यादातर वेट ये कहाँ बढ़ता है, एब्डोमिनल एरिया में, हमारे पेट में बहुत सी चर्बी जमना, हमारे थाई एरिया में बहुत चर्बी जम जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से। कि पीसीओडी आपने कभी भी हमारे पुराने, अगर मैं 20 बहुत थोड़ा सा पीछे चली जाऊँ, तो आपने लास्ट 15 या 20 साल पहले किसी भी इस बीमारी को क्या हर दूसरी महिला के मुंह से सुना? नहीं, क्योंकि हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये काम काज के लिए बना है, ये मेहनत करने के लिए बना है। अभी होता क्या है, हम मेहनत, खाना तो हम बिल्कुल वैसे ही खा रहे हैं जैसा हम सालों पहले खा रहे थे, लेकिन हमारे काम बिल्कुल ख़त्म हो गए। टीनेज में क्या हो रहा है कि सारा काम, हर एक चीज़ उनको चुटकियों में मिल रही है, हर चीज़ वो बैठे बैठे सारे काम उनके हो रहे हैं, लैपटॉप चला रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। तो टीनेज में तो ये प्रॉब्लम इसलिए उन बच्चों में, यानी टीनेज फीमेल्स में ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही है। अब बात कर लें बाकी लोगों को, सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। हमने आजकल बाहर का खाना बहुत शुरू कर दिया है। हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम ट्रांस फैट ले रहे हैं, हम रिफाइंड चीज़ें बहुत खा रहे हैं। अच्छा, हमें रिफाइंड चीज़ें बहुत टेस्टी भी बहुत लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ों से भी ये आपका पीसीओडी पीसीएस बढ़ रहा है। बेसिकली होता क्या है, वेट जैसे जैसे बढ़ता है, ये सिस्ट और पीसीओडी और ज़्यादा बढ़ती है। जैसे जैसे वेट आप घटाएंगे वैसे वैसे पीसीओडी भी आपका रिवर्स होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल टोटली, कहते हैं ना कि प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली, कहते हैं ना कि दोनों, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पीसीओडी बढ़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें, वेट और पीसीओडी, आपके लिए बहुत खतरनाक है। आप जैसे जैसे वेट रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे आपका पीसीओडी भी रिवर्स होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल बदलें। आप, अगर आपका वेट ज़्यादा है ना, तो आप वेट को रिड्यूस करें। लेकिन हाँ, एक बात और है, आपको क्या लगता है कि पीसीओडी और पीसीएस में आपका वेट एकदम से घटना स्टार्ट हो जाएगा? मेरा विश्वास मानिए, पीसीओडी और पीसीएस में वेट घटाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। जब आप इसमें घटाने के कंडीशन में जाएंगी तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप बहुत मेहनत तो करेंगे लेकिन आपका वेट नहीं गिरेगा। लेकिन रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे वेट कम करना है, तो हो सकता है 1 महीने तक आपको कोई रिजल्ट ना मिले, क्योंकि एक होता है ना कि एक आपको एक हार्मोन है ना जो बहुत ज़्यादा रिलीज हुए हैं, जो फैट है ना जो जिसने अपने जगह बना ली है, वो हटने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, 1 महीने तक आपको ये, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने एक्सरसाइज शुरू करी, आपने सही खान पान शुरू कर दिया, आपने ट्रांस फैट लेना बंद कर दिया, आपने, अगर कोई भी फीमेल अगर स्मोक कर रही हैं, अल्कोहल ले रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपने रिवर्स करी, आपने बंद करी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप रिवर्स की कंडीशन में उसी दिन से शुरू हो गई। हाँ, अगर आपको भले रिजल्ट 1 महीने में ना दिखें, लेकिन आप बिलीव करिए, उस 1 महीने के बाद जिस दिन आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मेरा वेट तो गिर ही नहीं रहा, मेरा पीसीओडी तो रिवर्स हो ही नहीं रहा, आप बंद ना करिए, आप बिल्कुल रोकिए नहीं,
अगले महीने से आपको रिजल्ट दिखना डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस की हैं, मेरे साथ खुद ये सब हो चुका है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस से मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। इसका पार्ट 2 मैं सेकंड वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए हमें कैसा अपना लाइफस्टाइल रखना है, पीसीओडी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, पीसीओडी के लिए हमारे क्या क्या हमें ज़रूरी हमारी मेडिसिन्स या फिर क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। अभी के लिए मैं इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर आपको सच में इसको रिवर्स करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डेफिनेटली आपके साथ मेहनत करूँगी और इसको हम लोग मिलकर रिवर्स करेंगे। थैंक यू।